हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछली बार हमने आपके लिए डिस्कस किया था, काइनेमेटिक्स की शुरुआत की थी और काइनेमेटिक्स में हमने टॉपिक लिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके साथ ही हमने आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बताया था जो कि बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। आज हम एक टॉपिक आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है वेलोसिटी। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है, इससे आप रोज़ एनकाउंटर होते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी मोशन की बात करते हैं तो मोशन कभी भी आपका इस तरीके से नहीं होता है कि आप वेलोसिटी को सेम रखें या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करें सेम टाइम में। ठीक है, कई बार आप कोशिश करते हैं कि मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकूं कम समय में, तो इसके लिए हमें तेज़ चलना होता है। और जब हम तेज़ चलते हैं दोस्तों, जब हम तेज़ चलते हैं तो हम कहते हैं कि हम वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों से हम रोज़ एनकाउंटर होते हैं। तो आज हम आपके लिए वही टॉपिक लेकर आ गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक वेलोसिटी की। दोस्तों वेलोसिटी क्या चीज़ है? वेलोसिटी है दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी तवज्जो दी जाती है या डायरेक्शन को भी कंसीडरेशन मिलती है। यहाँ पर इसको जो मेज़र हमने करना चाहिए वो हमारा यूनिट आता है इसका मीटर पर सेकंड। क्यों आता है अभी पता चल जाएगा। दोस्तों हमने आपके लिए लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों फिजिक्स में जब भी रेट की बात होगी तो सीधे सीधे मतलब होगा समय से, क्योंकि आम जिंदगी में रियल वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, जब भी हम रेट की बात करते हैं तो बात करते हैं पैसे की, कि पैसे के मुकाबले कौन चीज़ कितनी सस्ती है या कितनी चीज़ महंगी है, वो उसकी रेट को डिसाइड करता है। लेकिन जब फिजिक्स में हम आते हैं तो हमारे लिए वैल्यू पैसे की नहीं रहती है, हमारे लिए पैसे की वैल्यू के बजाय वैल्यू हो जाती है समय की। तो जितना कम समय में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कवर कर पाते हैं वो उतनी ही वैल्यूएबल हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं समय ही धन है। दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं समय ही धन है, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमारे लिए धन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समय ही धन है। अभी कैसे देखेंगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों पिछली बार हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, कि एक सर्टेन डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, यानी कि कुछ दूरी पोजीशन में जो चेंज आता है किसी विशेष डायरेक्शन में, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब की बार वो डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम तय हो रहा है। यानी कि मान लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं यानी x, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर यहाँ थे और t2 पर हम यहाँ पहुँच गए। उस समय डिस्पोजिशन थी आपकी x1 और बाद में जब आपकी पोजीशन चेंज होकर वो हो गई x2। ठीक है, तो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है दोस्तों, हम निकाल सकते हैं कि हमने पोजीशन चेंज की है x2 माइनस x1
और ये पोजीशन हमने चेंज की है t2 माइनस t1 समय में। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो इसी बात से डिफाइन होती है कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, या आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो दोस्तों आपने जो भी डिस्प्लेसमेंट या जो भी वेलोसिटी आपने यहाँ पर होल्ड की होगी वो आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी आ रही है ये आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया आपने ये वेलोसिटी, हो सकता है आपकी वेलोसिटी कभी कम हुई हो कभी ज़्यादा हुई हो, हालांकि इस कर्व में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कभी आपकी वेलोसिटी कम हुई हो कभी ज़्यादा हुई हो। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपका इस बात को बताता है कि आपने पर्टिकुलर जो पोजीशन है, यहाँ से दिल्ली जाते समय आपकी वेलोसिटी कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लेकिन हम किस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि हमने 250 किलोमीटर कवर किया है 5 घंटे में, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। यानी कि अगर अपन ने 250 किलोमीटर कवर किया है 5 आवर में, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी एवरेज, ये हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक चीज़ और आती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं स्पीड। जर्नल पर्पस में आपको ज़्यादातर यूज़ स्पीड का मिलेगा, क्योंकि हर कोई फिजिक्स नहीं समझता है, तो उसको आप बोलेंगे कि वेलोसिटी ये है तो दोस्तों वो नहीं समझेगा। ये केवल है जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिक्स के जानकार हैं, उनके लिए वेलोसिटी पर्पस रखती है, कि आम व्यक्ति को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो जब डायरेक्शन एलिमेंट वेलोसिटी से हटा दिया जाता है तो वो बन जाती है स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप वेलोसिटी निकाल लीजिए वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप x डायरेक्शन में जा रहे हैं 6i, ये आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ जो 6 है ये आपकी स्पीड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी स्पीड है 3i प्लस 2j, यानी कि आपकी स्पीड x डायरेक्शन में, आपकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में 3 है और y डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी हो जाएगी स्पीड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि जो पोजीशन में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगी वेलोसिटी। और अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज स्पीड। ठीक है, इसको कुछ और कर लें, इसको डी कर लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक में हम डाल रहे हैं दोस्तों, यही आपके काम आएगा। ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी, ध्यान रखना, और ये है आपकी स्पीड एवरेज। ठीक है, ये भी आपकी एवरेज आ रही है स्पीड, इंस्टेंटेनियस नहीं आ रही है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब है दोस्तों, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड जब भी पूछी जाएगी, एवरेज पूछी जाएगी, वेलोसिटी जब भी पूछी जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस पूछी जाएगी आपसे ज़्यादातर समय में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं।
अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब भी हम किसी भी यात्रा को शुरुआत करते हैं तो हम ज़्यादातर आप देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी पर ही हम फोकस कर रहे होते हैं। तो जर्नल पर्पस में आपको एवरेज चीज़ें ही ज़्यादा समझ में आएंगी या पूछी जाएंगी, लेकिन जब फिजिक्स की बात होती है तो मुझे लगता है कि इंस्टेंटेनियस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंस्टेंटेनियस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोस्तों कई बार हमारा एक्सटी कर्व आप देखेंगे इस तरीके का होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली आपका आप देखेंगे कि यहाँ जो है इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इतना समय लगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और शार्प बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ देखेंगे कि आप इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इतना सा समय लगा। यहाँ आपको इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इतना ज़्यादा समय लगा, और यहाँ आपको इतना सारा डिस्प्लेसमेंट कवर करने में इतना सा समय लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। दोस्तों ये कैसे पता चल रहा है? आप देखेंगे कि कर्व जो है वो शार्प होता जा रहा है। कर्व की शार्पनेस से हमारा मतलब है कि अगर आप यहाँ पर टेंजेंट खींचें, दोस्तों बहुत ध्यान देना इस बात पर कि अगर आप यहाँ टेंजेंट खींचें तो वो आपका टेन थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, और अगर आप इस पार्ट पे टेंजेंट खींचें तो यहाँ आपके टेन थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, और सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कम होगी और यहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। और क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ही हमारी स्पीड को बता रहा था, हमारी वेलोसिटी को बता रहा था, इस वजह से, और यही डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि एक्स टी कर्व का स्लोप है, एक्स टी कर्व का स्लोप है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या चीज़ होती है कि y और x में अगर कोई कर्व है, ठीक है, y और x में कोई कर्व है तो x के सापेक्ष या x के रेस्पेक्ट में y में क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज द स्लोप। यानी कि x1 x2 y1 y2, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x2 y2, ठीक है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए आपके x1 y1। तो अगर इस लाइन का स्लोप निकाला जाए, यानी कि इस लाइन का स्लोप निकाला जाए टेन थीटा, जिसको हम m भी कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी आधार पर जब यही कर्व लेके हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे अगर हम निकालें तो ये बन जाए, इस पॉइंट का अगर आप निकालें कर्व स्लोप निकालें इस पॉइंट का आप, तो ये बन जाएगा आपका ये डिफरेंस ऑफ टाइम, और यहाँ डिफरेंस ऑफ पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो जो आपने डेल्टा वाई, यहाँ पे अपन ने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किया है, वही चीज यहाँ पर क्या हो गई है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा स्लोप, यानी कि अगर एक्स टी कर्व का स्लोप हमको वेलोसिटी बताता है किसी भी पॉइंट पर, ये तो हमने एक एवरेज चीज ली है कि इतनी दूरी पर। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए दोस्तों, इंस्टेंटेनियस का मतलब है आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वेलोसिटी चाहिए। अब आपका काम ड्यूरेशन से नहीं चलेगा, अब आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर
पॉइंट पर, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर जगह काम आएगी। अब आपको चाहिए यहाँ, ना कि पिछली बार आपको चाहिए थी इस ड्यूरेशन में, पिछली बार चाहिए थी इस ड्यूरेशन में एवरेज, तो हमने निकाल लिया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अब की बार हमें चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम टी पर, ठीक है। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि हमें t2 टाइम और t1 टाइम यानी कि डेल्टा x यानी कि यहाँ कर दें x1 और x2, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। तो हमें करना क्या होगा, ये जो आपका ड्यूरेशन है, ये जो आपका ड्यूरेशन है, इसको हमें इतना छोटा करना होगा कि वो लगभग किसी इंस्टेंट के बराबर हो जाए। इस जो ड्यूरेशन है डेल्टा टी, इसको हमें इतना छोटा करना होगा कि ये आपका एक इंस्टेंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट टेंड्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर फिर ये इसको आप dx अपॉन dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस समय जो वेलोसिटी आएगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है कि अगर आपको x का फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा हो, तो अगर आप उसका dx बाई dt निकाल लें एट t इक्वल टू t सेकेंड, यानी कि इस सेकंड पे, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल तुरंत ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको कोई फंक्शन दे रखा है x की वैल्यू दे रखी है आपको t स्क्वायर प्लस t। ठीक है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, हो सकता है इस कर्व की हो, और यहाँ आपको पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर आपसे पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्लोप निकाल देना है। तो इसका जर्नल स्लोप जो है वो आ जाएगा आपका dx अपॉन dt, यानी कि 2t प्लस 1, और यही आपका वेलोसिटी का एक फंक्शन बना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में बन गया है, और इसमें अगर हम वेलोसिटी पे वैल्यू हमको कितने पे चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ t की जगह अगर 2 रख दें तो यह आपका होता है 2 टू जा 4 प्लस 1, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाती है, v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो फंक्शन आपको दिया होगा उसको, डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसमें आपको वैल्यू रख देनी है t की। तो आपके सामने एक फंक्शन बन के निकल आएगा, और इस फंक्शन में आप t की वैल्यू रख देंगे तो ये आपको देगा वेलोसिटी। तो अब यहाँ हम पता कर सकते हैं, अगर ये फंक्शन इसका है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें vt कर्व बनाना हो तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है,
वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि xt कर्व ऐसा है तो vt कर्व कैसा होगा। दोस्तों देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है कि अगर xt कर्व ऐसा है, कैसा, ऐसा, अगर xt कर्व ऐसा है तो vt कर्व कैसा होगा। तो vt कर्व के लिए हमने इक्वेशन बना ली, तो ये इक्वेशन आपकी बनी है v इक्वल टू 2t प्लस 1, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूं तो m की वैल्यू हो जाती है 2। दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ये इस तरीके की लाइन का इक्वेशन है। यहाँ c जो है वो आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट आपका c की वैल्यू है यहाँ पर 1। m जो है वो आपका tan थीटा होता है, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 2। तो 2 स्लोप का और 1 इंटरसेप्ट का एक आपको, लेट सपोज ये 1 है और यहाँ tan थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है 2। तो ये आपका vt कर्व बन जाएगा, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव होता तो मान लीजिए स्लोप अगर नेगेटिव होता तो आपकी इक्वेशन कैसे बनती। लेट सपोज स्लोप नेगेटिव होता और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता, जैसे कि v इक्वल टू -2t प्लस 1, तो स्लोप नेगेटिव है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपका स्लोप 90 डिग्री से ज़्यादा जाता है, 90 से 180 के पास जाएगा, तो उसमें tan थीटा नेगेटिव होता है। तो अगर आपका स्लोप माइनस में जा रहा है तो डेफिनेटली वो स्लोप 90 से ज़्यादा जाएगा, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये बन गया आपका। अभी आप देख रहे हैं ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा की वैल्यू तो हो गई आपकी -2, और यहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया जिसकी वैल्यू है 1। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो दोस्तों वैल्यू होती v इक्वल टू माइनस का 2t माइनस 1, तो आपका इक्वेशन बनता इस तरीके से। अगेन tan थीटा नेगेटिव, और इस बार आपका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव होता v इक्वल टू 2t माइनस 1, तो आपका इक्वेशन बनता इस तरीके से। ये होता -1 c की वैल्यू, और आपकी tan थीटा की वैल्यू होती 2, क्योंकि ये 90 से कम है, 90 ये हो जाएगा, ये 90 की लाइन है, 90 से कम है तो पॉजिटिव, 90 से ज़्यादा है क्योंकि ये 90 की लाइन है, तो इससे ज़्यादा है तो नेगेटिव। इस तरीके से आप कर्व्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको कराएंगे अगले जो कम्युनिकेटिव लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम आपको कॉन्जिक्यूटिव जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के और कर्व से रिलेटेड स्पेशली क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो तब तक साथ बने रहिए, फिजिक्स वर्ड्स के साथ बने रहिए। तब तक थैंक यू दोस्तों।